हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि यदि हम ये कहें कि यह वह व्यक्ति है जो हमारे कपड़े सिलता है, या फिर हम ये कहें कि ये हमारे दर्जी है, तो जो हमने दूसरा वाक्य कहा कि ये हमारे दर्जी हैं, वो ज्यादा प्रभावी है। तो अतः ये कहा जा सकता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावी और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। परिभाषा है इसकी, वाक्यांश को एक ही शब्द में सीमित करने वाला शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला है, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया है। इसके द्वारा हम अपनी भाषा को प्रभावी बना सकते हैं। हम एक वाक्य के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग कर अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे शब्दों की सूची दी जा रही है जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। जो धर्म का आचरण करे वह कौन है? धर्मात्मा। हम पूरी लाइन ना कहकर हम सिर्फ ये कह दे यह धर्मात्मा है, यानी जो धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति है। जो कोई बात जानने की इच्छा करे वह जिज्ञासु। जिसकी चार भुजा हो चतुर्भुज। जिसको धैर्य ना हो अधीर। शास्त्र को जानने वाला अर्थशास्त्री। जिसके मन में कपट हो वह कपटी। हम ये कहें कि वह कपटी है या फिर वह व्यक्ति के मन में कपट है, तो यह कपटी है, यह सही वाक्य होगा। कड़वा बोलने वाला कटुभाषी। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी। जिसमें लज्जा ना हो वह निर्लज्ज। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। जो इस लोक से परे हो अलौकिक। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी। जिसका कोई आकार ना हो वह निराकार। दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हो दिगंबर। सफेद वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर। कभी न कष्ट होने वाला, कभी ना नष्ट होने वाला वह है शाश्वत। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। जिसका कोई आधार ना हो वह निराधार। हाथ से लिखा गया हस्तलिखित। जो कम खर्च करता हो वह मितव्ययी। जो कम बोलता हो मितभाषी। अनुकरण करने के योग्य अनुकरणीय। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो आंख के सामने ना हो परोक्ष। जो आंख के सामने हो प्रत्यक्ष। जिसका कोई पार ना हो वह अपार। जनता का मन या राय जनमत। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक। मांस खाने वाला मांसाहारी। मांस न खाने वाला शाकाहारी। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुल्य। जिसे खाया ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। कम जानने वाला अल्पज्ञ। कुछ भी न जानने वाला अपराहन। दोपहर के बाद का समय अपराहन। जो आसानी से प्राप्त हो वह सुलभ।
जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जिसका पति जीवित हो, सधवा। जिसका पति मर गया हो, वह विधवा। जिसे लोग प्यार करें, वह लोकप्रिय। दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। जिसका कोई पक्ष ना हो, निष्पक्ष। जो विष्णु का उपासक हो, वह वैष्णव। तो इस तरीके से हमने देखा कि इतने सारे एक वाक्य को बोलने की जगह एक शब्द बोलकर हम अपनी बात को संक्षिप्त और प्रभावी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। एक बार इस पाठ को संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को संक्षिप्त रूप और प्रभावी बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।